नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, उनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर क्यों था? और जिन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जानते हैं, वह असल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्यों कहलाते थे? ये केवल नाम की छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं है, बल्कि यह हमारी भारतीय संस्कृति, अंग्रेज राज के प्रभाव और बंगाल के इतिहास की एक गहरी कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इन नामों के पीछे की रोचक सच्चाई को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ठाकुर टैगोर बन गया और चट्टोपाध्याय चटर्जी बन गया। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो अक्सर बांग्ला नामों और उनके उच्चारण के कारण पैदा होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नामों में अंतर की कहानी मुख्य रूप से उच्चारण और अंग्रेजी प्रभाव से जुड़ी हुई है। यहाँ दोनों व्यक्तियों के नामों के पीछे की कहानी विस्तार से दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर बनाम रविंद्रनाथ ठाकुर। सही नाम और कहानी यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर उनका मूल और सही नाम है। मूल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठाकुर ठाकुर शब्द बंगाली में एक सामान्य उपनाम है जो मुख्य रूप से जमींदार या मालिक जैसे सम्मानजनक अर्थों से जुड़ा होता है। यह उपनाम उनके परिवार का था। बंगाली उच्चारण, बंगाली भाषा में इस शब्द का उच्चारण ठाकुर ही किया जाता है। कैसे पढ़ा टैगोर? जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्हें बंगाली नामों और उपनामों के उच्चारण में समस्या होती थी। अंग्रेजों ने ठाकुर शब्द का उच्चारण अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा बदलकर टैगोर करना शुरू कर दिया। ठा ध्वनि को उन्होंने बदलकर टे या टा कर दिया। कुर ध्वनि को बदलकर गोर कर दिया। यह अंग्रेजी उच्चारण धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो गया कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी रचनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब तक दुनिया उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ही जानने लगी थी। नाम रविंद्रनाथ ठाकुर सही है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम का अंग्रेजीकृत रूप है। भारत में भी विशेषकर गैर बंगाली क्षेत्रों में टैगोर नाम ही अधिक प्रचलित हो गया। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी सही हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र के मामले में नाम के दोनों रूप चटर्जी और चट्टोपाध्याय सही है, लेकिन एक उनका मूल है और दूसरा उसका छोटा या बोलचाल का रूप है। मूल नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। चट्टोपाध्याय यह उनका मूल और वास्तविक बंगाली उपनाम है। यह एक पारंपरिक बंगाली ब्राह्मण उपनाम है। ध्यान दें, बंगाली उपनामों जैसे कि चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय और मुखोपाध्याय का छोटा रूप करने का एक लंबा चलन रहा है। कैसे पढ़ा चटर्जी? चटर्जी उपनाम चट्टोपाध्याय का एक छोटा या बोलचाल का रूप है। यह नामकरण भी अंग्रेजों के उच्चारण की सरलता के कारण हुआ। अंग्रेजों को लंबे और जटिल बंगाली उपनाम जैसे चट्टोपाध्याय या मुखोपाध्याय को कहने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें छोटा कर दिया। चट्टोपाध्याय बन गया चटर्जी, मुखोपाध्याय बन गया मुखर्जी और बंदोपाध्याय बन गया बनर्जी। समय के साथ चटर्जी नाम सरकारी कागजात और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में इतना सामान्य हो गया कि यह चट्टोपाध्याय जितना ही स्वीकार्य हो गया। अंतर का सार क्या है? चट्टोपाध्याय यह मूल पारंपरिक और सही बंगाली उपनाम है। चटर्जी यह चट्टोपाध्याय का संक्षिप्त, बोलचाल का और अंग्रेजीकृत रूप है, लेकिन यह भी पूरी तरह से मान्य है। निष्कर्ष जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर सही बंगाली नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजीकृत या अंतर्राष्ट्रीय नाम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मूल बंगाली नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी का संक्षिप्त और अंग्रेजीकृत नाम है। यह दोनों नामकरण मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उच्चारण की सुविधा से उपजे हैं और आज ये दोनों रूप मान्य हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।